आदाब दोस्तों। आज काफ़ी दिनों बाद ऑनलाइन आने का मौका मिला है। वीडियो बना ही नहीं पाता था, कुछ अपनी मसरूफियात थी, लेकिन अब हो सकता है बनाते रहूं कुछ दिनों तक लगातार। तो आज हम लोग बात करते हैं जलालपुर नगर पालिका के बारे में, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। तो कुछ खट्टा मीठा रिस्पांस था, कुछ लोग उनके सपोर्टर थे बेचारे, मैसेज कर रहे थे, लेकिन उन सब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई अपना जो भी चाहे कर रहे, उनके बारे में मैं बाद में कोई अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन नगर पालिका के भ्रष्टाचार के बारे में फिर से एक बार बता दूं। अभी 24 मई को एक टेंडर प्रकाशित कराया है नगर पालिका ने अखबारों में। वो अल्पकालिक टेंडर बता के कराया है कुछ नाला निर्माणों के बारे में। 2 करोड़ रुपए का काम है, 21 काम है, उसमें 20 काम नाला निर्माण का एक शुद्ध शुद्ध है और एक छोटा सा काम है दूसरी योजना से लगा दिए उसमें। तो कुल 21 काम का टेंडर उन लोगों ने निकाला है। लेकिन उसमें भ्रष्टाचार क्या है और क्या गलत प्रक्रिया अपनाएगी वो मैं बताऊंगा, और उस पर क्या क्या ये लोग करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को डीएम साहब देखें और कुछ संज्ञान लें। बाकी तो मुझे जो करना है मैं करूंगा ही, उसमें किसी की मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है कि कोई अधिकारी मेरी मदद करे। लेकिन ये जो टेंडर निकाला गया है इसको अवैध तो है, लेकिन वैध करने के लिए डीएम साहब को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसका उनके कार्यालय से भी संबंध है। तो मामला ये है कि 24 मई को नगर पालिका जलालपुर ने 21 कामों का टेंडर निकाला, और ऑफलाइन काम टेंडर है वो, उसको ऑनलाइन नहीं करेंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन समझ लीजिए कि 10 लाख से कम का अगर कोई टेंडर है तो उसको छूट दी गई है कि ऑफलाइन निकाल के कर लिया कीजिए। मतलब उसको छोटा काम माना जाता है, 10 लाख से कम के काम को छोटा काम माना जाता है। उसमें लोकल लोग ही कर ले, कोई प्रतिभाग कर लें, और जो 10 लाख से ऊपर के काम होते हैं करोड़ों तक के, वो ऑनलाइन निकाला जाता है कि कोई भी उसमें प्रतिभाग करे, टेंडर डाल सकता है ऑनलाइन। तो इसीलिए ये ऑफलाइन ऑनलाइन का ये इतना चक्कर होता है। अब इसमें इसमें जो इन लोगों ने ऑफलाइन निकाला है, उसके ऑफलाइन निकालने के लिए बड़ी प्रक्रिया करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें मैं तारीफ करूंगा जेई साहब की, बड़ी मेहनत की उन्होंने बेचारे ने। कोई भी काम हो उसको 10 लाख से नीचे लाने में, एस्टिमेट बनाने में जेई को मेहनत करनी पड़ती है, और ये वाले जेई साहब तो बहुत ही मेहनत किए हैं। मतलब 9,99,632 रुपए का काम बना दिए, किसी तरह 768 रुपया काटे बेचारे, कहीं से कम उम किए, नहीं तो 10 लाख से ऊपर हो जाता तो उसको ऑनलाइन करना पड़ता। अब किसी जेई को अगर कह दिया जाए कि 20 काम का एस्टिमेट बनाना है आपको, और काम 30 लाख के हैं, 20 लाख के हैं, लेकिन उसको 10-10 लाख का पार्ट बनाइए, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसको ऐसा फिगर बता दिया जाए कि 9,98,000, 9,99,000, 9,99,010 रुपया, ऐसा एस्टिमेट बना के लाओ। उसको बेचारे को बालू, ईंटा, सीमेंट, गिट्टी, मजदूरी सब जोड़ के घटाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। तो ये जलालपुर नगर पालिका के जो जेई साहब हैं जिन्होंने एस्टिमेट बनाया, बड़ी मेहनत की है उन्होंने कि वो सब घटा उटा के 10 लाख से नीचे ले आए, क्योंकि ये सब 10 लाख से कम के हैं। उसके बाद इसमें एक ही काम को, एक ही साइट को 2 भाग में बांटा जाता है। अब मैं स्क्रीन पे वो लगा दूंगा, वो चलता रहेगा, मैं पढ़ता रहूंगा उसमें क्या क्या इन्होंने किया है। एक चौथे नंबर पे काम है, मित्तुपुर रोड के पश्चिम पटरी के किनारे लालचंद के मकान से राम प्यारे के मकान तक नाला निर्माण, 9,78,137 रुपया। उसी जगह पे मित्तुपुर रोड के पश्चिम पटरी के किनारे राधे श्याम जायसवाल के मकान से चित्रू पीर बाबा तक नाली निर्माण का 9,97,000 रुपया। ये मित्तुपुर रोड पश्चिमी पटरी पे किनारे बनानी है, तो दोनों काम जो है, दोनों योजनाएं जो बनाई गई हैं जय साहब ने, वो दोनों के बीच कम से कम 1-2 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर का फर्क रहा होगा। ये साहब एक एस्टिमेट बनाने गए होंगे, दूसरा बनाने में उनको कई महीना लगा होगा, जाके बनाए होंगे, क्योंकि वो पास पास तो है नहीं। बाकी तो जलालपुर के निवासी बताएं कि वो कितनी दूरी है, दोनों कामों में सटे हुए हैं दोनों काम। वो सिर्फ 10 लाख के नीचे लाने के लिए 2 पार्ट में। मित्तुपुर रोड पूर्वी पटरी के किनारे जमुना जायसवाल के मकान से महमूदपुर नगर रोड तक नाला निर्माण। मित्तुपुर रोड के पूर्वी पटरी के किनारे ब्रिजलाल के मकान से ओम प्रकाश के मकान तक नाला निर्माण। दोनों एक ही है, मित्तुपुर रोड के पूर्वी पटरी पे है दोनों, लेकिन 2 भाग बांट दिया। अब 9,98,000, 9,93,000 ऐसे कर देते तो हो गया। ऐसे बसखारी जलालपुर रोड के पूर्वी पटरी के किनारे सुनील दुबे के मकान से जगत नारायण तिवारी के मकान तक नाला निर्माण। उसी रोड के उसी पटरी पे बसखारी जलालपुर रोड के पूर्वी पटरी के किनारे मिठाई लाल के मकान से चंगी के घर तक नाला निर्माण। एक ही जगह पे है दोनों,
लेकिन दो एस्टीमेट बना दिया, 2 कार्य योजना बना दी, इसमें फंसेगा कहाँ? ये कार्य योजना स्वीकृत करानी पड़ती है, तो शासन से स्वीकृत होती है, तो बेचारे कार्य योजना बनाए होंगे, स्वीकृत करके लाए होंगे, तो शासन वाले जिसने अनुमोदन किया ना, जब उसको चिट्ठी मारी जाएगी तो बेचारा दांत चियार के आएगा कि क्या मैटर था, क्या कर दें। सुरहुरपुर पश्चिमी पटरी के बगल बने नाले से गोलू तिवारी के घर तक नाला निर्माण। सुरहुरपुर पश्चिमी पटरी सत्तार के घर से संजय चौधरी के घर तक नाला निर्माण। दूसरा काम, सुरहुरपुर रोड के पूर्वी पटरी के राजेश यादव की दुकान से फिरोज अहमद के मकान तक। सुरहुरपुर रोड के पूर्वी पटरी के किनारे राधेश्याम के मकान से अरुण के मकान तक। ये भी एक ही काम है, 2 जगह बांट दिए। दूरी बताएंगे बहुत दूरी है, लेकिन वहां देखेंगे दूरी नहीं रहेगी। ऐसे शिवम कॉलोनी में मूलचंद मैनेजर के मकान के पीछे से बाबूराम मिश्र के मकान तक। शिवम कॉलोनी में रामलोचन वर्मा के मकान से रामू जागीर के खेत के तक। शिवम कॉलोनी में अरविंद के मकान से ईदगाह तक नाला निर्माण काम। इसी तरह उस्मानपुर में संतोष के मकान से जौहर अली के खेत तक नाला निर्माण। उस्मानपुर में राधेश्याम मौर्य के मकान से देवेंद्र खेतान के गोदाम तक नाला निर्माण। उस्मानपुर में जीजीआईसी चौराहे से पंकज मौर्य के खेत तक नाला निर्माण। इसी में ये जो जीजीआईसी वाला नाला निर्माण है पंकज मौर्य के खेत तक, वो अच्छा है। 9,99,238 रुपया। सिर्फ 762 रुपया अगर और जोड़ देता तो ये ऑफलाइन नहीं होता, ये ऑनलाइन करना पड़ता, लेकिन ये हिसाब की करामात है। अब आगे देखें, बिड डॉक्यूमेंट की उपलब्धता की तिथि 1 जून से कार्यालय समय, कार्यालय नगर पालिका परिषद जलालपुर में। ये नगर पालिका में खाली इसका टेंडर का फॉर्म मिलेगा, जबकि इसको पता होना चाहिए कि ऑफलाइन टेंडर जो होता है उसके फॉर्म कलेक्ट्रेट में भी बांटे जाते हैं। डीएम साहब को इसी पे ध्यान देना है कि उनके जिले में अगर कोई ऑफलाइन टेंडर निकला है तो कलेक्ट्रेट में बांटा जा रहा है, बेचा जा रहा है कि नहीं बेचा जा रहा है, कि कहाँ बेचा जा रहा है। वो इसलिए छुपा लेते, अपने यहाँ कर लेते कि जिसको देना है ठेका उसी को फॉर्म देंगे, 3 लोगों को दे देंगे, तीनों लोग भरेंगे अपनी सुलिया मुलिया से, और बहुत माइनर कम रहेगा। जैसे 9,98,000 का है तो 9,88,000 में भर के वो, या 9,90,000 में भर के वो पा जाएगा ठेका। दूसरे नंबर का उससे थोड़ा 500 रुपया ऊपर लगा देगा, तीसरे नंबर का उससे 500 रुपया ऊपर लगा देगा, ऐसे करके वो लोग ठेका पा जाएंगे। ये 20 काम एक ही आदमी को पाना है, सेटिंग हो गई है, उसी को देना इन लोगों को, और किसी को नहीं देना। अभी मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, लोगों को शिकायत में बता दिया है। जैसे अगर किसी को मुझे शिकायत करनी तो मैंने नाम बता दिया कि ये 20 काम किस फर्म को मिलना है, ये मैं पहले से बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा, टेंडर जब खुलेगा तो उसी को दिया जाएगा और उससे अनियमितता साबित हो जाएगी और जांच में आप लोगों को मदद मिलेगी। तो ये करके मैंने शासन को ये चिट्ठी लिख दी है कि भाई आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डाक से इसलिए भेजा है कि जब तक टेंडर खुलेगा, अभी 10 तारीख तक तो जमा करना है, 12 को वो खोलेंगे, तब तक मेरी चिट्ठी पहुंचेगी और ये तब खोल चुके होंगे, वर्क आर्डर शायद दे दें या जो भी बनाए, तब तक वहाँ शासन से पूछा जाएगा और जब खोला जाएगा तो दोनों नाम एक ही। तो पता चला शाहिद मुनीर ने जो चिट्ठी भेजी थी वो 4 जून को रजिस्ट्री की थी और टेंडर खुला है 12 जून को, तो कैसे उसको पता कि ये 20 काम एक ही आदमी एक ही फर्म पाएगा। तो इससे वो लोग पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन इस काम में डीएम साहब को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है उनके ज़िले में। बाकी मैं तो हूँ ही ये करने के लिए। ईओ साहब के बारे में बता दूं, कहीं दूसरी जगह से आए हैं, उनको पता नहीं कि अम्बेडकर नगर में ये फंडा बहुत पुराना हो गया है और बहुत दिन से चल रहा है, तो कई लोग पकड़े गए हैं। कार्रवाई होने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए नहीं हुई, लेकिन ये उनको नहीं अपनाना चाहिए। तो उनको नया नया तरीका सीखना चाहिए था चोरी चकारी का। अब किसी ठेकेदार ने बता दिया होगा कि ऑफलाइन टेंडर निकाल के इसे कर दो, पार्ट में बांट दो। ऐसे कि छौछा नगर पंचायत वाले ने भी बांटा था, 70 लाख 80 लाख के काम को 40 लाख से कम करके बना दिया, 3 पार्ट में बना दिया। उसकी जांच आज भी शासन स्तर पे चल रही, देखो कब तक बचा रहता है बेचारा। तो ईओ साहब को ये नहीं करना चाहिए था। और अध्यक्ष महोदय के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बेचारी वो जो भी महिला हैं, लेकिन उनके जो पति हैं वो तो पुरुष हैं और कालाकांडी सब वही करते हैं। इसमें फंसेंगे, इसमें 100% फंसेंगे। और क्योंकि ये ऑफलाइन टेंडर करने के लिए सिर्फ किया गया है, जब ये काम हो जाएगा उसके बाद जब उसका प्राकलन बनेगा, जैसा बनाएंगे और जांच कराई जाएगी, तब पता चलेगा यार काम तो एक ही है। जांच करने वाला जो अधिकारी जाएगा वो देखेगा ना, एक काम मित्तुपुर पूर्वी पटरी पे जो है वो कहाँ है, फला काम तो दिखाई जाएगी, बोले दूसरा काम बोले सटा हुआ है, तब फंसेगा। ये बीच में कहीं काट नहीं सकते क्योंकि नाला निर्माण है यार, बीच में पाट देंगे तो नाला पार कैसे करेगा। तो
नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन चोरों के पास अकल नहीं होती है, क्योंकि उनके दिमाग में पैसा पैसा घूमता है, परसेंटेज घूमता है, इसलिए वो दिमाग नहीं लगा पाते हैं। इनके बारे में आज इतना ही, फिर कभी और बात करेंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।